चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। सिरोही के आबू रोड में आबकारी से सांतपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर बने शौचालयों की सफाई नहीं होने से यहां से गुजरना भी दूभर हो गया है। टॉके निवाय में दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में आरेका विशुद्धमती माताजी सत्संग के सानिध्य में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राजकीय महाविद्यालय में 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य नहीं हुए हैं। बारिश का दौर शुरू होने के कारण खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम की सुविधा की दरकार है, परंतु उनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। छात्र संगठनों की ओर से इस संबंध में पूर्व में भी कई बार प्राचार्यों को लिखित में ज्ञापन सौंपा गया है, वहीं मांग भी की गई है, परंतु खेल अधिकारी के अभाव में प्राचार्य की ओर से इंडोर स्टेडियम को चालू करवाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। जैसलमेर के रामगढ़ में नहरों से पानी चोरी होने को लेकर नहर विभाग सख्त हो गया है। रामगढ़ थाने में पानी चोरी के मुकदमे सामने आने लगे हैं। आपको बता दें, नहरी अधिकारियों ने 3 किसानों के विरुद्ध मामले दर्ज कर दिए। झालावाड़ के बकाने में बिजली के तार जोड़ते समय करंट की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। युवक 11 केवी लाइन का तार जोड़ रहा था। चूरू के सुजानगढ़ में नाथो तालाब से लेकर ठरडा शिवालय तक जाने वाली सड़क और बिजली पोलों पर लाइट्स बंद पड़ी है, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। चित्तौड़गढ़ के राजमे में कपासन राजमे विधायक अर्जुन लाल जी नगर के नेतृत्व में प्रातः 9 बजे 4 भुजा मंदिर प्रांगण में भारत माता के लिए पदयात्रा संपन्न हुई, जिसमें राजमे नगर के ग्रामवासी और भाजपा के कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष रतनलाल अहीर आदि ने अपने क्षेत्र की खुशहाली और अच्छी बरसात की कामना की। पदयात्रा में अधिकाधिक संख्या में लोगों ने रुचि दिखाई। भीलवाड़ा में शाहपुरा में एनएसयूआई के पदाधिकारियों और छात्रों ने उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति का भुगतान लंबे समय से नहीं करने के मामले को लेकर रसीबा राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य का घेराव किया। वहीं पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर प्राचार्य कक्ष में ही ये धरने पर बैठ गए। इस दौरान एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्राचार्यों को चेतावनी दी है कि 7 की अवधि में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने से अब छात्र संगठन की ओर आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में तहसीलदार अजीत सिंह राठौड़ ने आज राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान या तो कोई अनियमितता भी सामने नहीं आई। वहीं राशन की सामग्री वितरण के दौरान सतर्कता समिति के सदस्यों और प्रमाणीकरण और मैनुअल रजिस्टर से सामग्री वितरण का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने को तहसीलदार ने गंभीर माना है। तहसीलदार राठौड़ ने कई राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी दुकानदारों को हिदायत दी है कि सामग्री वितरण का सतर्कता समिति से प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से करवाएं। साथ ही पीओएस मशीन के अलावा मैनुअल रजिस्टर से सामग्री का वितरण करने के बाद रिकॉर्ड को अविलंब अपडेट कराने की बात भी कही है। भीलवाड़ा की बिचौलिया पंचायत समिति में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के बाहर लगे आधा दर्जन विद्युत ट्रांसफार्मर कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। बारिश के दिनों में रास्ते में करंट प्रभावित होने से विद्यालयों के छात्रों के साथ ही ग्रामीणों और मवेशियों को भी खतरा बना रहता है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता को ग्रामवासियों की ओर से कई बार लिखित में शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। विभाग को लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। प्रतापगढ़ के अरनोद में स्वच्छ भारत मिशन की धीमी गति से ये योजना चल रही है। गांव शौचालय में यहां नहीं बन पा रहे हैं। आपको बता दें कि दलोट में बीपीएल के 28 से 30 परिवारों के शौचालयों में पैसे सैंक्शन नहीं होने के बावजूद शौचालय नहीं बन पाए। दलोट पंचायत में 1170 शौचालयों की सूची आई है, लेकिन अधिकारियों की ढिलाई से गांव में एक शौचालय भी अभी तक नहीं बन पाया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बास रामसरा में अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी के बेटे का आईआईटी मुंबई में चयन हुआ है। गांव में अब तक 4 छात्रों का चयन हो चुका है। गांव में खुशी का माहौल छा गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना में महासफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 3 एसटीआर की नर्सरी में सफाई कर एक बड़े पार्क का रूप दिया गया। स्थानीय विधायक सहित इस अभियान में कस्बे के कई सामाजिक संगठनों ने भी भाग लिया। बीकानेर के खाजूवाला में संसदीय सचिव और खाजूवाला विधायक ने दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया करने के लिए संकल्पबद्ध है। ग्रामीण भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेते हुए इनका लाभ उठाएं। संसदीय सचिव ने कहा कि पिछले 3 महीने में खाजूवाला क्षेत्र में भी विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए गए हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत 305 गैस किट भी वितरित किए।
बीकानेर के खाजूवाला में कृषि उपज मंडी में प्रधान कन्हैया लाल जाट ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाकर उसकी जिम्मेदारी लेता पूरा कस्बा हरा भरा इससे हो सकता है। कृषि मंडी अध्यक्ष और सचिव ने सभी को पौधारोपण करने और इनकी रक्षा करने का संकल्प दिलाया। बीकानेर के कोलायत में पागल कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत बनी हुई है। श्वान ने 2 लोगों को काट भी लिया था और लोगों ने पागल श्वान को मार दिया। सरपंच रामावत ने ब्लॉक सीएमएचओ को पत्र लिखकर पीड़ित लोगों को चिकित्सा मुहैया करवाने की भी इस दौरान मांग की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में एक युवक ने खेत में पेड़ से फांसी लगा ली। पुलिस ने बताया कि गोपाल सिंह घर से खेत देखकर आने का कहकर निकला था, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचा और इसके बाद घर वालों ने गांव में खेत पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस ने इसके बाद मामला दर्ज कर शव घर वालों के सुपुर्द कर दिया। बीकानेर की खाजूवाला में सिंचाई के लिए छोड़े गए पानी की बर्बादी हो रही है। 3 दिनों में 3 बार नहर टूट चुकी है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अलावा प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। पिछले 3 दिनों से लगातार टूट रही है बीडी नहर और अभी तक न तो तहसीलदार और न ही उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। नहर टूटने के कारण ढानी पानी में जलमग्न हो गई है। वहीं किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पाली के देसुरी में मृतक आश्रित को 1 लाख का चेक सौंपा गया। कस्बे में पिछले एक जने की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। राजीव गांधी कृषि साथी योजना के तहत कृषि उपज मंडी समिति रानी द्वारा मृतक आश्रित को चेक दिया गया। चौके उनियारा में पानी का संकट गहरा गया है। एक ही सार्वजनिक नल पर पानी भरा जाता है। 1 घंटे पहले लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। वहीं बिजली आने पर ही पानी सप्लाई होती है। अजमेर के बिसांगर में न्याय आपके द्वार शिविर में 2335 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखंड अधिकारी सुमन देवी, तहसीलदार रामकुमार टारा ने सरपंच के सहयोग से मामले निपटाए। करौली के जोड़ा भीम में अवैध खनन को लेकर कार्रवाई होने के बावजूद खनन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खनन रोकने के लिए वन विभाग के कई गाड़ी पास ही खाली हथियारों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं। धौलपुर के राजाखेड़ा में ईमित संचालकों की मनमानी सामने आई है। निर्धारित दर से अधिक दर पर वसूली की जाती है। संबंधित अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। आमजन से धोखाधड़ी भी हो रही है। राजसमंद के आमेट में ग्राम पंचायत कुवारिया सहित आसपास के गांव के लोग बिजली कटौती से परेशान हो रहे हैं और ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग मनमाने तरीके से 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती कर रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।